वहाँ के शहर सवाबी से तकरीबन 30 किलोमीटर, इस्लामाबाद के शुमाल मगरिब की जनब 105 किलोमीटर और जबकि पेशावर से 125 किलोमीटर के फासले पर इंडस रिवर पर तमीर किया गया है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफील्ड डैम है। ये डैम दरिया से तकरीबन 143 मीटर यानी 470 फुट ऊंचा है और इस डैम का कुल रकबा तकरीबन 250 स्क्वायर किलोमीटर है। इस डैम को 1976 सदी ईस्वी में मुकम्मल किया गया था और इसे दरियाई सिंध के पानी से आपाशी फराहम करने, सैलाब को रोकने, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की पैदावार के लिए, मानसून के दौरान बहाव को जखीरा करने के लिए और सर्दियों में कम बहाव के दौरान जखीरा शुदा पानी छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। दोस्तों, इस डैम की हालिया बिजली पैदा करने की सलाहियत 4888 मेगावाट है, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि हालिया वर्ल्ड बैंक और दीगर कंपनियों की गई इन्वेस्टमेंट की मदद से इसकी पैदावारी सलाहियत 4888 से बढ़कर 6298 मेगावाट हो जाएगी। नाजरीन, ये डैम दरियाई सिंध पर तामीर किया गया है, जिसे पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सवाबी और हरीपुर अजला में तरबेला कस्बे के नाम से मंसूब किया गया है। डैम की मेन दीवार जो कि चट्टानों से बनी है, वो जजीरे से लेकर दरिया के दाएं जानब तक तकरीबन 2743 मीटर तक फैली हुई है और जिसकी बुलंदी तकरीबन 148 मीटर है। कंक्रीट मुआवन डैमों का एक जोड़ा जजीरे से दरिया के बाएं तरफ दरिया तक फैला हुआ है और डैम के 2 स्पिलवे मरकजी डैम की बजाय मुआवन डैमों पर हैं। मेन स्पिलवे से पानी खारिज होने की गुंजाइश तकरीबन 18,406 क्यूबिक मीटर फी सेकंड है, जबकि मुआवन स्पिलवे की खारजी गुंजाइश तकरीबन 24,000 क्यूबिक मीटर फी सेकंड है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताएं कि सालाना तरबेला डैम से खारिज होने वाला पानी का 70% हिस्सा स्पिलवे से बगैर पन बिजली बनाए गुजर जाता है, मतलब कि इससे बिजली बनती ही नहीं है। आउटलेट वर्क के लिए 5 बड़ी सुरंगें तामीर की गई हैं। सुरंग नंबर 1 से 3 में टरबाइनों से पन बिजली पैदा होती है, जबकि 4 और 5 सुरंगें आपाशी के लिए बनाई गई थी। इन दोनों सुरंगों को हाइड्रो पावर्ड सुरंगों में तब्दील किया जाता है ताकि डैम की बिजली पैदा करने की सलाहियत में इजाफा हो। असल में दोस्तों, ये सुरंगें उस वक्त दरिया के पानी को मोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई थी कि जब ये डैम बन रहा था। मरकजी डैम के दाएं जानब MA हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 14 जनरेटर हैं जो आउटलेट टनल 1, 2 और 3 से पानी लाते हैं। नाज़रीन, टनल नंबर 1 पर 175 मेगावाट के 4 जनरेटर, टनल नंबर 2 पर 175 मेगावाट के 6 जनरेटर और टनल नंबर 3 पर 432 मेगावाट के 4 जनरेटर लगाए गए हैं, जिनकी मजमूई पैदावारी सलाहियत 3478 मेगावाट है। दोस्तों, इस डैम का रिजर्वायर यानी जहां पर पानी इकट्ठा किया जाता है वो तकरीबन 80 किलोमीटर लंबा है, जिसकी सतह तकरीबन 250 मुरब्बा किलोमीटर है। इस आबी जखीरे ने इब्तदाई तौर पर 1 करोड़ 16 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा किया था, जिसका बराह रास्त जखीरा 93 लाख एकड़ फुट है। हालांकि दोस्तों, अब तादाद 35 साल के बाद रेत और मिट्टी के भरने की वजह से कम होकर 68 लाख रह गई है। इस रिजर्वायर की ज्यादा से ज्यादा बुलंदी 1550 फुट जबकि कम से कम ऑपरेटिंग बुलंदी 1392 फुट है। तरबेला डैम के ऊपर कैचमेंट एरिया 1,68,000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर फैला हुआ है, जो बड़े पैमाने पर हिमालय की जनूबी ढलवानों से बर्फ और ग्लेशियर पिघलने से पूरा होता है। तरबेला डैम के ऊपर दरियाई सिंध की 2 अहम नदियां हैं। इनमें से एक जो कि दरियाई श्योक है जो स्कर्दू के करीब शामिल होता है, जबकि दूसरा दरियाई सिरान है जो कि तरबेला के मुकाम पर शामिल होता है। नाजरीन, तरबेला डैम भारत और पाकिस्तान के माबैन 1960 के सिंध तास मुआहदे पर दस्तखत के बाद सिंध तास मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर तामीर किया गया था। इसका मकसद मशरकी दरियाओं यानी रावी, सतलुज और ब्यास इनके पानी की फराहमी के नुकसान की तलाफी करना था, जो मुआहदे की शराइत के मुताबिक भारत के खसूसन इस्तेमाल के लिए नामजद किए गए थे। 1970 की दहाई के वस्त तक बिजली पैदा करने की गुंजाइश को बाद में 3 हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जनरेटर को तो सी में शामिल किया गया, जो 1992 में मुकम्मल हुआ और जिससे मजमूई तौर पर 3478 मेगावाट पैदावारी सलाहियत नस्ब हुई। प्यारे नाजरीन, तरबेला डैम की तामीर 3 मराहल में की गई थी। पहले मराहल में दरियाई सिंध को इसके कुदरती रास्ते पर बहने दिया गया, जबकि तामीराती काम दाएं किनारे पर शुरू हुआ, जहां 1500 फुट लंबा 694 फुट चौड़ा मोड़ चैनल खोदा गया।
इस मरहले की तामीर में तकरीबन 2 साल 5 माह लगे। तामीर के दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर मरकजी बंद तामीर किए गए। इस दौरान दरियाए सिंध का पानी डायवर्जन टनल के जरिए मोड़ा गया। इस मरहले की तामीर 3 साल में मुकम्मल हुई। तामीर के तीसरे मरहले के तहत डायवर्जन टनल की बंदिश और इस हिस्से में डैम की तामीर पर काम किया गया, जबकि दरिया को मोड़ने वाली सुरंगों से बहाया गया। ये मरहला 1976 में मुकम्मल हुआ। प्यारे दोस्तों, इस डैम के लिए तकरीबन 260 मुरबा किलोमीटर का इलाका और तकरीबन 82,000 एकड़ ज़मीन तामीर के लिए हासिल की गई थी। नाजरीन, डैम के बड़े ज़खायर ने 135 देहात डुबो दिए थे, जिसके नतीजे में तकरीबन 96,000 अफराद नकल मकानी कर गए, जिनमें से बहुत से लोगों को तरबेला आबी ज़खीरे के आसपास की बस्तियों या इससे मुल्हका ऊंची वादियों में मुंतकिल किया गया था। 1984 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत हासिल की गई जमीन और बिल्डअप प्रॉपर्टी के लिए मुतासरा अफराद को 469.65 मिलियन रुपए नकद मुआवजा अदा किया गया था। नाजरीन, चूंकि इस डैम में पानी बुलंदों वाला पहाड़ों से बर्फ और ग्लेशियर पिघलने की सूरत में आता है, जिसकी वजह से बहुत से पत्थर पानी के साथ सिरक कर या बहकर डैम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी लाइव कैपेसिटी 33% कम होकर 6.434 मिलियन एकड़ फुट रह गई है, जबकि ये कैपेसिटी पहले 9.669 मिलियन एकड़ फुट थी। दोस्तों, इस डैम और ज़खायर की मुफीद ज़िंदगी का तखमीना उस वक़्त तकरीबन 50 साल लगाया गया था, जबकि अब ये अंदाज़ा लगाया गया है कि डैम की मुफीद उम्र 85 साल हो गई है, जो कि तकरीबन 2060 तक बनती है। नाज़रीन, पाकिस्तान तरबेला के ऊपर कई बड़े डैम बनाने का इरादा रखता है, जैसा कि दयामिर बादशाह डैम। दोस्तों, दयामिर बादशाह डैम पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में मौजूद होगा, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, दयामिर बादशाह डैम की तकमील के बाद तरबेला डैम में पत्थर और कंकरिया भरने की शरह में तकरीबन 69% कमी होगी। प्यारे दोस्तों, तरबेला डैम की तोसी यानी चौथे मरहले की मंसूबा बंदी जून 2012 में की गई थी। अमरीकी सफीर रिचर्ड ओसन ने मार्च 2013 में अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान इस मंसूबे की तमीर के लिए अमदाद की पेशकश की थी। सितंबर 2003 में पाकिस्तान की वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक चीनी कंपनी सिनो हाइड्रो और जर्मन कंपनी वोइथ हाइड्रो के साथ इस मंसूबे के लिए 26 बिलियन रुपए के एक मुआहदे पर दस्तखत किए। तामीराती काम फरवरी 2014 में शुरू हुआ और फरवरी 2018 में मुकम्मल हुआ। ये मंसूबा तरबेला डैम की टनल नंबर 4 पर तामीर किया गया था, जिसमें 14 मेगावाट का एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया गया था। इस मंसूबे से नेशनल ग्रिड को सालाना 3.84 अरब यूनिट बिजली फराहम की जाती है। इस मंसूबे के सालाना फवायद का तखमीना तकरीबन 23 बिलियन रुपए है। इस तोसी के साथ डैम की बिजली पैदा करने की सलाहियत नस्बशुदा से बढ़कर 4,888 मेगावाट हो गई है। दोस्तों, इब्तदाई तौर पर इस मंसूबे की लागत का तखमीना 928 मिलियन डॉलर था, लेकिन लागत को नजरसानी करके 651 मिलियन डॉलर कर दिया गया है। वर्ल्ड बैंक ने जून 2013 में इस मंसूबे के लिए 840 मिलियन डॉलर कर्ज देने पर इत्तफाक किया था। इस कर्ज के 2 अज्जा थे। पहला 400 मिलियन डॉलर का इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का कर्ज था, जो कि कम शरह सूद पर रायती कर्ज के तौर पर दिया गया था, और दूसरा हिस्सा वर्ल्ड बैंक के बैनुल अक़वामी बैंक बराए तमीर नौ और तरक्की से 440 मिलियन डॉलर पर मुश्तमिल था। प्यारे दोस्तों, तरबेला डैम 5 असल सुरंगों के साथ बनाया गया था। पहली 3 पन बिजली पैदा करने के लिए वक्फ की गई थी और जबकि 2 आपाशी के लिए मुख्तस की गई थी। चौथे मरहले का तोसी मंसूबा 2 आपाशी सुरंगों में से पहली का इस्तेमाल करना था, जबकि इस 5वें मरहले की तोसी दूसरी आपाशी सुरंग का इस्तेमाल करेगी। इस मंसूबे का तामीराती काम जल्द ही शुरू होगा, लेकिन तकमील के लिए तखमीना 3.5 साल दरकार होगा। इस मंसूबे के लिए तरबेला की 5वीं सुरंग में 470 मेगावाट की गुंजाइश के साथ 3 टरबाइनों की तनसीब की जरूरत होगी, जो पहले ज़रई इस्तेमाल के लिए वक़्फ़ थी। इस मंसूबे के तकमील के बाद तरबेला डैम की बिजली पैदा करने की सलाहियत बढ़कर 6,298 मेगावाट हो जाएगी। नाजरीन, नवंबर 2015 में वर्ल्ड बैंक ने इस बात की तस्दीक की थी कि वो इस मंसूबे की तखमीना लागत 796 मिलियन डॉलर में से कम अज कम 326 मिलियन डॉलर की माली आमद फराहम करेगा, जिसमें 126 मिलियन डॉलर की फंडिंग शामिल है।
ستمبر 2016 میں ورلڈ بینک نے تربیلا ڈیم کے 5ویں توسیعی پن بجلی منصوبے کے لیے $390 ملین کی اضافی فائنانسنگ کی تھی، جو موجودہ سرنگ نمبر 5 میں 1410 میگا واٹ کا اضافہ کر کے بجلی کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوگی۔ پیارے دوستو، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے ساتھ مشترکہ طور پر مالی اعانت حاصل کرنے والا یہ جنوبی ایشیا میں عالمی بینک کے تعاون سے چلنے والا پہلا منصوبہ ہوگا، جو $300 ملین اور حکومت پاکستان کو $133 ملین فراہم کرے گا۔ اس منصوبے کی کل لاگت تقریباً $823 ملین ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا۔